देखिए ये प्राकृतिक की देन है, इसको कहते हैं प्राकृतिक की देन, है ना। बिना स्वार्थ के आपको सब कुछ दिया है और बदले में आपने क्या दिया उसको? अपने स्वार्थ के लिए उसको रास्ते से हटाया है। इसमें केवल पत्ते नहीं है, केवल फल ही फल है, चारों तरफ फल ही फल लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जड़ से लगे हुए हैं फल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फल कितने लगे हैं। इसमें पत्ते तो है ही नहीं, केवल फल ही है, बस चारों तरफ फल ही फल है। इतने फल लगे हैं कि डगाले इसकी झुक गई है। देखिए इसका स्वभाव देखिए, जब फल लगता है तो ये नीचे झुक जाती है। इसका ये अर्थ हुआ कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो ऊपर उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है। और जब ये प्रकृति की देन है, जब ये पेड़ पे फल लगते हैं तो ये नीचे झुक जाती है। इनसे सीखिए नम्रता। नम्रता क्या होती है? इंसान का स्वभाव है कि थोड़ा सा धन आया कि वो है ना सर उठा के चलने लगेगा, सीना तान के चलने लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं अब इस संसार में। देखिए ये फल, ये इसकी डाली झुक गई है, देखिए ये फल लगे हैं, ये इसकी डाली झुक गई है। ये नम्रता है इसकी कि फल देने के बाद झुक जाती है। इनसे नम्रता सीखना चाहिए कि भाई इनके पास फल, इनके पास खजाना है जो आपके पास नहीं है। आपका धन दौलत भी इसके आगे कुछ नहीं लगे। ये है ना आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ ही आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। आयुर्वेद पेड़ पौधे इतने जड़ी बूटी देते हैं आपको कि आपकी ज़िंदगी उससे बच सकती है, आप मौत के मुंह से वापस आ सकते हैं। उसके बाद भी इनका स्वभाव है कि ये झुक के रहते हैं। उसके बाद भी इनका ये स्वभाव है कि ये झुक के रहते हैं। देखिए ये, और इंसान तो इतना है ऊँट सरी का, जैसे अगर पैसा आया कि ऊँट सरी की गर्दन ऊंची हो जाती है उसकी। ऊँट भी नहीं कहना चाहिए, कोई कोई तो जिराफ के समान गर्दन ऊंची कर लेता है। पैसा आ गया, अरे भाई पैसा कहाँ तुम वो लेके जाओगे? पैसा तो आपका यहीं रह जाएगा। हाँ, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं। आपके महले, 2 महले, 4 महले, 5 महले सब यहीं रहना है, कुछ भी नहीं आपके साथ जाएगा। तो फिर किस बात पे जिराफ के समान गर्दन ऊंची करते हो भाई? आप सोचिए, आप इनसे सीखिए, इनके पेड़ पौधों से सीखिए। आपने इन प्राकृतिक ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्राकृतिक को आपने क्या दिया है? प्राकृतिक ने तो आपको बहुत कुछ दिया। आपके जीवन मरण की दवाई दी है कि आप मर रहे हो तो आपको वो बचा लेंगी जड़ी बूटियाँ, लेकिन बदले में आपने उनको खाली काटा ही है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने रास्ते से हटाया ही है। इतनी ज़मीन जायदाद होते भी एक 2 फीट 4 फीट की जगहों के लिए उस झाड़ को काट देते हैं, उसको हटा देते हैं। आप लोगों ने तो बड़े बड़े पेड़ को काट दिए हैं, जंगल साफ करने में लगे हुए हैं। पशु पक्षी बेघर हो गए हैं, कई पशु पक्षी मर गए। भाई तुम्हारे घर पे बुलडोज़र चलाएंगे और तुम्हारे घर को हटाएंगे तो तुमको कैसा लगेगा? भाई जंगल ही है पशु पक्षी का तो घर, वो तो वहीं रहते हैं, उनको तो वहीं रहना है। वो का तुम्हारे घर में आके तो रह नहीं सकते वो, और उनको तुम हटाने में लगे हुए हो, जंगल काटने में लगे हुए हो। उनको जंगल काट देंगे तो वो कहाँ रहेंगे? तुम्हारे घर में आके रहेंगे क्या? आप उनके घर उजाड़ रहे हैं, उनका परिवार उजाड़ रहे हैं, उनके घोंसले तोड़ रहे हैं, पशु पक्षियों उनके पेड़ पौधे काट रहे हैं, उनके फल फ्रूट छीन रहे हैं, उनसे खाने की, उनके घर छीन रहे हो तुम रहने का। तो तुम्हारे से ज़्यादा स्वार्थी कौन हो सकता है? भाई इंसान से गिरा हुआ तो इस संसार में कोई है नहीं। इंसान से ज़्यादा स्वार्थी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि इंसान जितना जंगली और जितना मतलबी और जितना स्वार्थी, इतना संसार में कोई भी स्वार्थी नहीं। अपने मतलब के लिए तो इंसान अपनों का ही खून कर देता है। पेड़ पौधों की तो बात छोड़ो, अपने राजपाट और अपनी कुर्सी के लिए तो, अपनी सत्ता के लिए तो अपने बेटा बेटी और औरत को मार देते हैं, अपने खून कर देते हैं। तो ये तो पेड़ पौधे हैं, उनको तो कोई दर्द ही नहीं होगा। आजकल तो कुत्तों के पीछे पड़ गए हैं कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, ये सिटी में नहीं रहेंगे। भाई उनकी भी धरती है, उनका भी अधिकार है, भगवान ने उनको भी जन्म दिया है, उनको भी धरती पहुँचाया, आपको भी पहुँचाया है।
तो आप उनको हटा के कहाँ जाओगे? आप उनको हटा के कहाँ ले जाओगे? सेंटर में ले जाओगे। सेंटर में तुम्हारे बच्चों को रख के देखिए ना, 1 महीना पता चलेगा कि सेंटर क्या होता, उसमें रहना क्या होता। भैया, सबका अधिकार है इस धरती पर रहने का, सबका हक है। सबको एक मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ़ समझना चाहिए। इतने स्वार्थी भी मत बनो कि दूसरी बार भगवान इंसान का जन्म देने में ही सोचे 10 बार और कभी ना दे इंसान का जन्म, तुम्हें भी जानवर ही बनाए। तब तो पता चला गया कि अपन ने क्या किया था और क्या पाया। जय हिंद, जय भारत।